नमस्कार सभी वैल्यूएबल और एस्टीम्ड क्लाइंट को मेरा नमस्कार। आज की अपनी सीरीज़ नॉलेज सीरीज़ नंबर 2 में हम लोग एचयूएफ के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एचयूएफ ये बहुत कॉमन टॉपिक है क्योंकि सभी हिंदुओं की लगभग एचयूएफ की फ़ाइल इनकम टैक्स में बनाई जाती है सीए द्वारा, क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। यही चीज़ मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन या पारसी लोगों की नहीं बनती, क्योंकि जैसे अलग अलग पर्सनल लॉ में अलग अलग बेनिफिट दिए गए हैं, वैसे ही हिंदुओं को जो संयुक्त कुटुंब यानी कि अविभक्त कुटुंब जॉइंट फैमिली का जो माध्यम से एक बेनिफिट मिलता है, और सालों से हिंदुओं की परंपरा रही है कि एक साथ एकजुट में रहना, तो ये परंपरा के अनुसार हिंदुओं को ये बेनिफिट दिया गया है। इसका अलग से कोई कानून नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन कोर्ट केस लॉस जो अलग अलग कोर्ट द्वारा कानून प्रस्तावित किए गए हैं, उसके अनुसार जो कानून बना है वो हिंदू कोडिफाइड लॉ, हिंदू लॉ उसे कहते हैं, और उसके बेस पे ही एचयूएफ की रचना की जाती है। तो जैसे बताया, फ़क्त और फ़क्त हिंदुओं का ये बन सकता है एचयूएफ। एचयूएफ यानी क्या? तो फॉर एग्ज़ाम्पल फादर, मदर, सन 1 और डॉटर 1, ये 4 मिलके एक फैमिली बनती है, तो उसका एक एचयूएफ की फ़ाइल अलग से बना सकते हैं। एचयूएफ में कितनी पीढ़ियाँ शामिल होती है? तो उसका आंसर है 4 पीढ़ी तक, यानी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा सन मनन, ऐसे 4 पीढ़ियों का मेरे दादाजी के एचयूएफ में समावेश हो सकता है। 5वीं पीढ़ी को उसमें हक नहीं मिलता है। एचयूएफ में बंगाल के एचयूएफ के अलावा बाकी सभी में कर्ता के पास पूरे अधिकार हैं, और फीमेल भी कर्ता बन सकती हैं, कर्ता यानी को पर्सनर्स बन सकती हैं महाराष्ट्र में, और फीमेल को भी, मैरिड फीमेल को भी, मैरिड डॉटर को भी पूरा अधिकार एचयूएफ में महाराष्ट्र में दिया गया है। रीजनेबल गिफ्ट एचयूएफ दे सकता है। हाँ, कोई भी एचयूएफ खुद के फैमिली मेम्बर्स को या आउटसाइडर को भी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर गिफ्ट, कैश, चेक या गोल्ड का दे सकता है। एचयूएफ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? एचयूएफ जैसे हिरेन संघवी एचयूएफ हिरेन संघवी की तरह ही बिजनेस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एटीजी का डोनेशन दे सकता है, एलआईसी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है। जो एटीसी की लिमिट है वो सभी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्लैट लेने के बाद 54F में जो बेनिफिट लेना है टैक्स नहीं भरने के बदले दूसरा फ्लैट लेने के लिए, तो वो भी कर सकता है। बाकी सब कुछ कर सकता है हिरेन संघवी की तरह, एक्सेप्ट हिरेन संघवी जॉब करके सैलरी ले सकता है, एचयूएफ नहीं ले सकता है। हिरेन संघवी कमीशन और शेयर मार्केट का स्पेकुलेशन, प्रॉफिट, सट्टा सौदा, जुगाड़ कर सकता है, जिसमें इंडिविजुअल स्किल लगती है, वो कोई भी चीज़ एचयूएफ नहीं कर सकता। एचयूएफ के टैक्स रेट इंडिविजुअल के टैक्स रेट के लिए सब सेम समान है, तो दोनों के लिए टैक्स रेट इनकम टैक्स में समान है। एचयूएफ बैंक में एफडी कर सकता है, पोस्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आरबीआई बॉन्ड्स ले सकता है, फ्लैट ले सकता है, धंधा कर सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है। अभी जो सबसे बड़ा मेल मेंबर एचयूएफ में कर्ता के हिसाब से प्रस्तापित होता है। यदि मेरे दादा या दादा हाजिर है तो दादा करता रहेंगे। दादा की एक्सपायरी के बाद जो फैमिली में बड़ा मेल मेंबर होगा वो आएगा। जब भी सभी मेल मेंबर का एक्सपायरी हो जाता है फैमिली में, तो फीमेल ऑल्सो कैन बिकम कर्ता ऑफ एचयूएफ। एक स्त्री भी कर्ता के हिसाब से एचयूएफ में कर्ता के हिसाब से साइन कर सकते हैं। एचयूएफ में साइन कौन करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता करेगा। एचयूएफ का नॉमिनेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो या बैंक एफडी हो या बैंक अकाउंट हो, तो नॉमिनेशन एचयूएफ का नहीं होता है बैंक में। सिर्फ वो जो दूसरा कर्ता बनेगा आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, he will become automatically the signatory in the bank accounts as well as all investments.
देन आता है प्रश्न, एक प्रश्न ये भी आता है कि HUF में के केस में कर्ता के डेथ के बाद क्या? तो कर्ता के डेथ के बाद दूसरा मेल मेंबर जो होगा फैमिली में सबसे बड़ा, वो कर्ता बनेगा, और यदि कोई भी फैमिली मेंबर में कोई पुरुष को पर्सनर या मेंबर नहीं है तो स्त्री भी उसमें कर्ता बन सकती है। HUF का पार्टीशन हो सकता है, हाँ, खुद की हयाती में ही कर्ता डिसीजन ले सकता है कि इसका HUF का पार्टीशन हो। यदि मेरे HUF का पार्टीशन होता है तो मेरे केस में मैं, रजनी और मनन 3 जन हैं, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि 100 रुपये है HUF में तो 33% सबको आएगा। या क्या HUF पिताजी का, मेरा पिताजी का HUF है तो मैं HUF ओपन कर सकता हूँ? हाँ, HUF मेरा भी अलग से ओपन हो सकता है। यदि मुझे कोई विल द्वारा या गिफ्ट द्वारा कुछ चीज़ मिलती है तो आई कैन ऑल्सो ओपन माई हीरेन संघवी HUF अकाउंट व्हेन देयर इज़ ऑल्सो देवजी जेठा संघवी HUF एग्जिस्टिंग है, फिर भी मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ। और मैरिड डॉटर का जैसे पहले बताया तो उसमें पूरा हक है। तो HUF में जो भी इनकम होती है उसी में सभी का हक लगता है। HUF के डिसोल्यूशन के टाइम भी सभी का हक लगता है। यदि मेरी डॉटर होती तो 4 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 4 भाग होते थे। और HUF का क्रिएशन कैसे होता है? तो विल के द्वारा हो सकता है, गिफ्ट के द्वारा हो सकता है, और अलग अलग कई तरीके हैं जिससे HUF का क्रिएशन हो सकता है। और एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि मेरा अभी मैरिज हुआ है, क्या मैं HUF क्रिएट कर सकता हूँ? मेरा सन या डॉटर नहीं है। तो 2000 की साल का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से वन कैन हैव द HUF इवन इफ़ देर इज़ नो सन और चाइल्ड और डॉटर। तो चिल्ड्रन के बिगर भी HUF बन सकता है। तो आज की ये दूसरी सीरीज़ नॉलेज की हम यहीं पे अंत करते हैं। बाकी के कोई सवाल हो तो फ़ोन द्वारा या मैसेज द्वारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बी सेफ।